हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और स्वागत है आपका इस प्यारे से सेशन में जो हम लोग लेके चले हैं। इसका हम एक पार्ट डाल चुके हैं, मतलब एक जो प्रयोग है दो शब्द का प्रयोग मैं इसके पहले वाले वीडियो में डाल चुका हूँ। अगर आप ना देखे हो तो वहाँ जाके देख लें। और जैसे कि मैंने कहा कि यदि आप इसको पूरा कर लेते हैं तो पूरा करने के बाद मुझे लगता है कि जहाँ तक मुझे लगता है, मेरी आशा है, आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप 60 to 70% सीख जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यही शब्द रहते हैं और यही शब्द आप नहीं जानते तो इसको आप बोलने में कंफ्यूज हो जाते हैं, आप नहीं बोल पाते हैं, बोलने में असमर्थ हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो हम लोग लेके चल रहे हैं तो दो हमने करवा दिया था पहले वीडियो में। अब जो दूसरा वीडियो है इसमें हम लोग देखेंगे प्रयोग। इसमें आपका दो प्रयोग है, एक वर्कपान है और एक इट इज़ वेस्ट ऑफ। दो शब्दों का प्रयोग है, ये बार बार प्रयोग होते रहते हैं। तो ठीक है, तो हम चलते हैं अपने सीधा अपने टर्न पे चलते हैं। देखिए आपका है ये वाला जो प्रयोग है, इट इज़ वेस्ट ऑफ। ठीक है, वेस्ट आपका मतलब क्या होता है? बर्बादी। इट इज़ वेस्ट आपका मतलब क्या हो जाएगा? वहाँ पर बर्बादी। अब कहाँ कैसे प्रयोग करेंगे इसको? देखिए जैसे आपको कैसे प्रयोग करना है, पहले सब्जेक्ट प्रयोग करना है, फिर वेस्ट ऑफ जो शब्द है उसको प्रयोग करना है, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है, +2 प्लस अदर जो कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, जो अदर्स होते हैं, उसको प्रयोग करना है। तो जैसे वाक्य कह रहा है, ठीक है, जैसे हम ऐसे देख लेते हैं वाक्य में कि तुमसे बात करना समय की बर्बादी है। ठीक है, तुमसे बात करना समय की बर्बादी है। तो यहाँ पर जब देखो, यहाँ पर हमको सब्जेक्ट स्पष्ट नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पर इट का प्रयोग करते हैं। तो क्या लगाना आपको? इट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, इट इज़ आपने सब्जेक्ट के तौर पर रखा, इट रखा। ठीक है, इट इज़ वाक्य है, प्रेजेंट में है तो आप इज लगाएं। तो इट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। अब वेस्ट आप क्योंकि प्रयोग है, इट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। उसके बाद ऑब्जेक्ट कह रहा है तो आपने लगाया उसको, इट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम क्या? टू टॉक यू, आपसे बात कर, मतलब आप तुमसे बात करना समय की बर्बादी है। तो क्या हो जाएगा? इट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम टू टॉक यू। अगला, जैसे फिर अगला कह रहा है खरीदारी पैसे की बर्बादी है। खरीदारी जो होती है वो पैसे की बर्बादी है। तो क्या हो जाएगा? इट इज़ वेस्ट ऑफ मनी। खरीदारी पैसे की बर्बादी है तो इट इज़ वेस्ट ऑफ मनी किसमें? टू शॉपिंग। खरीदारी, शॉपिंग मतलब खरीदारी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इट इज़ वेस्ट ऑफ मनी टू शॉपिंग, मतलब खरीदारी पैसे की बर्बादी। ऐसे आप करते जाएंगे। ऐसे जैसे प्रश्न दे दिया, ऐसे फिर कोई वाक्य आ गया कि घूमना समय की बर्बादी है। ठीक है, तो क्या आप लगाएंगे? इट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, इट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम, समय की बर्बादी है तो इट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम क्या? घूमना, टू वॉन्डरिंग। ठीक है, वॉन्डरिंग मतलब घूमना, घूमना समय की बर्बादी है। जैसे मैं अगर कहूँ कि हंसना समय की बर्बादी है, आप कैसे करोगे? सेम प्रोसेस है। ठीक है, तो क्या लगाओगे? आप इसको करके देना जरा। तो हंसना समय की बर्बादी है, तो बस यही प्रोसेस लगाओगे, इट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम क्या? टू लॉफिंग। इट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम टू लॉफिंग, हंसना समय की बर्बादी है। ठीक है, ऐसे करके आप करते जाएंगे। तो ऐसा कोई भी वाक्य अगर आपको मिलेगा समय की बर्बादी है वाली, उसमें बात रहेगी, तो आप क्या लगाएंगे? कुछ नहीं ढूंढेंगे, सीधा आपको क्या लगाना? इट इज़ वेस्ट ऑफ। फिर इट इज़ वेस्ट ऑफ लगा के जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है उसको इस सिस्टमेटिक के अनुसार रख देंगे। ठीक है, चलो अगले पे देखते हैं। दूसरा कह रहा है, ये तो पहला प्रयोग हो गया। दूसरा प्रयोग क्या है? दूसरा प्रयोग है कि प्रभाव डालना। ठीक है, प्रभाव डालना का मतलब जैसे वर्कपान। ठीक है, ये वर्कपान आपका प्रयोग है। वर्कपान मतलब होता है प्रभाव डालना। ठीक है, वर्कपान का मतलब होता है क्या? प्रभाव डालना। ठीक है, तो पहले क्या लगाएंगे आप? सब्जेक्ट्स लगाएंगे, इसका भी फार्मूला होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर वर्कपान लगाएंगे, फिर वर्ब लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर अदर्स लगाएंगे। जैसे आप लोग टेंस में पढ़ते हो ना, उसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब या फिर उसके बाद मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस कॉम्प्लीमेंट्स जो भी रहते हैं, आपको उसको वैसे लगाते हो, ऐसे इसको भी लगाना है। अब इसका क्या है? प्रेजेंट में आपको वर्कपान का प्रयोग करना है और पास्ट है तो वर्गडापान का प्रयोग करना है ना। एकदम सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है। आप जैसा जैसा फार्मूला कर रहे हैं, सब्जेक्ट रखो प्लस वर्कपान रखो प्लस वर्ब रखो प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स रखो, तो इसमें वैसे आप रखो। जैसे आपकी बातें, तो यहाँ पर क्या है? पूरा सब्जेक्ट। जैसे मैं कहूँ आपकी किताबें, आपकी किताबें, तो ये सब्जेक्ट है कि नहीं? आपकी किताबें, तो आपकी किताबें क्या हो जाएगी? योर बुक्स। ठीक है, तो क्या बन जाएगी? किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। योर बुक्स किसका काम करेगा? सब्जेक्ट का। वैसे यहाँ पर क्या है? आपकी बात है, तो यहाँ पर क्या काम करेगा? सब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा? योर वर्ड्स प्लस योर वर्ड्स हो गया। अब क्या रखना है? वर्कपान, योर वर्ड्स। ठीक है, वर्ड्स क्योंकि प्लूरल में है इसलिए वर्कपान,
क्योंकि मैंने बताया सब्जेक्ट पर रखो योर वर्ड्स हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आप वर्क अपान रखो, ये वर्क अपान रखो, उसको रख दिया। फिर उसके बाद क्या कहा, वर्ब। अब वर्ब सेम वर्क काम यही कर रहा है, क्योंकि प्रभाव डालना खुद वर्ब है और वर्क अपान खुद वर्ब है, ठीक है। वर्ब नहीं है, फिर उसको ऑब्जेक्ट कह रहा है तो ऑब्जेक्ट में है तो मी रख दिया गया। इससे वाक्य पूरा हो जाएगा। आपकी बातें मुझ पर प्रभाव डालती हैं तो क्या हो जाएगा, योर वर्ड्स, आपकी बातें या योर शब्द, आपकी शब्द हैं, आपकी बातें, तो योर वर्ड्स वर्क अपॉन मी। वर्क अपॉन मतलब प्रभाव डालते हैं, मी मीन्स मुझ पर, आपकी बातें मुझ पर मतलब प्रभाव डालती हैं। आगे अगला है, जैसे इसमें गरीबी गरीबों पर प्रभाव डालती है, जो गरीबी होती है वो गरीबों पर प्रभाव डालती है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या वो सब्जेक्ट है, पॉवर्टी गरीबी जो है आपका सब्जेक्ट है। इज वर्किंग, ठीक है, प्रभाव डालती है, स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट के तौर पे जब कोई रहता है तो उसको हम केवल प्रेजेंट मान के, सॉरी, हम केवल उसको टेंस मतलब प्रेजेंट टेंस मान के चलते हैं। अब उसमें इंडिफिनिट कॉन्टिन्यूस अलग नहीं होता, उसमें इज एम आर का ही सामान्यतः प्रयोग किया जाता है, इज का ही प्रयोग किया जाता है जब कोई स्टेटमेंट रहता है, ठीक है। तो पॉवर्टी इज वर्किंग, ठीक है, पॉवर्टी इज वर्किंग अपॉन पुअर्स, ठीक है, गरीबी गरीबों पर प्रभाव डालती है, पॉवर्टी इज वर्किंग अपॉन पुअर्स, ऐसा करके प्रयोग करते हैं। आगे हम देखते हैं, ये सारा रहा। और इसके बाद एक और बचा हुआ इसका, जैसे है मेरी परीक्षा मेरी बीमारी पर प्रभाव डालती, सॉरी मेरी बीमारी यहां पर होना चाहिए था, देखिए ये परीक्षा यहां पर रहेगा और ये बीमारी यहां पर रहेगी, मतलब मेरी बीमारी मेरी परीक्षा पर, ऐसा रहेगा। मेरी बीमारी मेरी परीक्षा पर प्रभाव डालती है, इसलिए अंक अच्छे, इसलिए अच्छे अंक न पा सकें, ठीक है, न पा सकी, तो क्या हो जाएगा, माई इलनेस, मेरी बीमारी है, माई इलनेस अब आपका सब्जेक्ट हो गया। वर्क अपान मतलब प्रभाव डालती है किस पर, वर्क्स अपान माई एग्जामिनेशन, मेरे परीक्षा पर, मेरी जो बीमारी है मेरी परीक्षा पर प्रभाव डालती है, तो माई इलनेस वर्क्स अपॉन माई एग्जामिनेशन, दैट्स वाई मीन्स इसीलिए या इसी के कारण या इसीलिए आई कुड नॉट गेट गुड मार्क्स, मैं अच्छे मार्क्स न पा सकी। तो इस तरह से आपका पूरा हो जाएगा। अब मैं आप जैसे पिछले वाले वीडियो में भी मैंने आपको दिया था 2-4 वाक्य, वैसे इसमें भी दे रहा हूँ, आप लोग बना के उसको अवश्य सेंड कीजिए। और हाँ, हो सके तो आप लोग जैसे कि आस पड़ोस के जो लोग हैं जो थोड़ा बहुत जानकार हैं उनसे आप बोलने का प्रयास कीजिए, अपने मित्र से थोड़ा इन सब शब्दों का, इन सब वाक्यों का इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपके लैंग्वेज में, आपके टंग में आ जाए, ठीक है। मैं 1-2 वाक्य आपको दे रहा हूँ। खाली बैठना समय की बर्बादी है। दूसरा, मेरी कमजोरी, वीकनेस यहां पर, मेरी कमजोरी मेरे पेपर पर प्रभाव डालती है। एग्जाम यहां पर आप जानेंगे उसको, ठीक है, एग्जाम पेपर पर प्रभाव डालती है। ठीक है, तो आप इस दोनों को करके आप सेंड करेंगे, आप इसका बकायदे नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। जो मैं प्रयोग बता रहा हूँ आप इसको कर लीजिए, जब आपका देखेंगे आपका खुद आप देखेंगे, मैं नहीं, आप खुद आप इसको अनुभूत करेंगे कि जब आपका 200, 250, 300 शब्द कंप्लीट हो जाएंगे तब आपको लगेगा हाँ, आप कोई भी वाक्य मेरे सामने से आ जाए तो आप उसको ट्रांसलेट कर लेंगे। हो सकता है ना बोल पाए, लेकिन ट्रांसलेट उसको आराम से कर लेंगे। अगर ट्रांसलेट कर लेंगे तो आपके मतलब नहीं बोल पा रहे, उसका मतलब आपके अंदर फ्लुएंसी की कमी है, मतलब आपको सामने से आपके टंग में आ नहीं पाया है, आपने उस चीज़ को तैयार कर लिया लेकिन टंग में नहीं आया। अगर टंग में कब आएगा, जब आमने सामने सब बोलने वाला हो जाएगा, जैसे आप भी बोले तो सामने वाला भी कुछ रिस्पॉन्स इंग्लिश में करे तो आप चीज़ें वो सीख जाएंगे आराम से। लेकिन फिर आपको वर्ड और फिर आपको वो शब्द नहीं ढूंढने होंगे कि इसमें कौन सा प्रयोग करें, क्या प्रयोग करें, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में और आप लगे रहिए। और हाँ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जो अन्य बच्चे जैसे गर्मी में बैठे हुए हैं खाली, तो कम से कम कुछ न कुछ गर्मी में स्किल्स सीख जाएँ, कुछ न कुछ चीज़ें सीख जाएँ, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले शब्द के साथ।